फैमिली सीरीज का कल सोमवार 22 तारीख को पहला वीडियो आपको मिल चुका है। आज मंगलवार 23 जून को जिस वेद मंत्र की मैंने कल चर्चा की थी उसकी व्याख्या को प्रारंभ करेंगे। अथर्ववेद के तीसरे कांड के 30वें सूक्त का दूसरा मंत्र, अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनः, जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शांतिवान्। वेद की ये विशेषता है कि बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक प्राप्ति हमें होती है। आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, उस मंत्र से आपको निश्चित रूप से पूर्णता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब जो आज का जो हमारा ये क्रम चल रहा है और आप सभी इस क्रम के अंतर्गत अपने परिवार में सुख शांति आनंद को चाहते हैं। आज से नहीं, बहुत समय पहले से। क्या छूट गया था, क्या रह गया था? हमारे परिवार के अंदर में शांति क्यों नहीं है, सुख क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है? तो ये वेद मंत्र आपको निर्देश करता है। अनुव्रतः पितु पुत्रो, पहला भाग। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, यानी कि पुत्र जो है यानी संतान अपने पिता के अनुव्रती हो। अनु कहते पीछे चलने वाले और व्रत कहते संकल्पों को। तो संतानों को यहां निर्देश दिया गया है कि आप अपने पिता के जो संकल्प है उनको आप आगे बढ़ाने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए आप प्रयत्न करो। अब यहाँ पर प्रतीत तो होता है वेद मंत्र में कि शिक्षा पुत्र के लिए दी गई, संतान के लिए दी गई है, लेकिन इसमें शिक्षा पिता के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संतान है वह अपने पिता के अनुव्रती बनेगी। अनुव्रति से तात्पर्य है कि जो संस्कार पिता के अंदर में है वही संस्कार का पालन आपकी संतान करेगी। तो पिता के अंदर बहुत उत्तम कोटि के संस्कार होने चाहिए। पिता के आचरण विचार व्यवहार में बहुत अधिक शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए, तभी तो संतान उसी का अनुव्रति करेगी ना। इसलिए पिता को अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक व्यवस्था में, अपने आचरण विचार में, यदि पारिवारिक फैमिली का सुख यदि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले पिता को अपने उस आचरण को व्यवस्थित करना पड़ेगा, उन विचारों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, उन खान पान आदि की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना पड़ेगा, जिसका कि अनुव्रति उसकी संतान होना चाहती है। यदि पिता किसी भी गलत कार्य को कर रहे हैं तो बच्चों को भी वही शिक्षण प्राप्त होता है। कोई पिता अच्छे आचरण विचार से है तो वही संतान को भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब संतान आगे 5 वर्ष के बाद में जब समझना प्रारंभ करती है तो वो अपने पिता को और माता के समान
आचरण, विचार और व्यवहार को धारण करती है। इसलिए इस वेद मंत्र के अंतर में सबसे पहले निर्देश जो दिया गया है वो पिता के लिए दिया गया है। इस बात को आप समझें, क्योंकि पिता के अनुव्रती ही संतान होगी। इसलिए पिता को ये निर्देश दिया गया कि आप कौन से व्रतों को अपने जीवन में धारण करते हैं। क्या आप अपने जीवन में अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करते हो? क्या आप अपने जीवन में कभी असत्य का प्रयोग करते हो? क्या आप सबसे प्रेममय वातावरण के साथ में रहते हैं? क्या आपका खाना और पीना दोनों शुद्ध और पवित्र है? पिता को इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। ये एक मूल है कि जब पिता जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके आचरण, विचार और व्यवहार यदि शुद्ध और पवित्र है तो उसी के अनुव्रती संतान होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए वेद मंत्र के अनुसार सबसे पहले पिता को व्रतों को धारण करना पड़ेगा। व्रत कहते हैं संकल्प। व्रत कहते हैं कि जिन चीजों को हम अपने जीवन में धारण करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन शायद हमने धारण नहीं किया। व्रत का अर्थ है कि उसको धारण करना। अनुव्रते, उस व्रत को धारण करने वाला यदि पिता नहीं है तो संतान भी उन व्रतों को धारण करने वाली नहीं होगी। अब पिता को क्या करना चाहिए? पिता को अत्यधिक क्रोध का प्रयोग पूर्णतः त्याग करना चाहिए। परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर अधिकतर पुरुषों की, पिताओं की प्रवृत्ति देख जाती है कि वो अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करते हैं, अनबैलेंस्ड। मेरे संडे प्रवचन में कंट्रोल एंगर का भी, कि कैसे हम अपने क्रोध को नियंत्रित करें। लेकिन जहां कहीं भी अनुशासन की आवश्यकता है वहां पर पिता क्रोध कर सकते हैं। तो आपको अपने जीवन में उन व्रतों को धारण करना है जिन व्रतों को आप अपनी संतान में देखना चाहते हो। आप चाहते हैं कि आपकी संतान किसी भी बुरे पदार्थों का, पेय पदार्थ का, मद्य आदि का सेवन नहीं करे, तो पिता को चाहिए कि वो अपने जीवन से मद्य आदि का त्याग करे और अपने जीवन में अच्छे संकल्पों को धारण करे, अपनी अच्छी बातों को। तो यहाँ पर वेद मंत्र सबसे पहले कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो, कि पुत्र जो है, संतान जो है, वो अपने पिता के व्रतों का अनुगामी बने, उनके पीछे चलने वाला हो। तो यहाँ पर पिता का दायित्व बन जाता है कि जो वो संस्कार अपने बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं उन संस्कारों को सबसे पहले अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं। उनको चाहिए कि उन व्रतों को अपने जीवन में धारण करें। यदि पिता चाहते हैं कि उनकी संतान कभी झूठ नहीं बोले तो उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में झूठ का, असत्य का सर्वथा त्याग करना चाहिए। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, आचार्य जी कौन से व्रत हमें को लेने चाहिए? तो मैं उनको एक ही गाइडेंस देता हूं कि एक ही व्रत का पालन आप करना प्रारंभ करो, और वो व्रत है असत्य का त्याग और सत्य का साथ। असत्य का त्याग करना प्रारंभ करो और सत्य का साथ चलना प्रारंभ करो। और एक यही व्रत आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। असत्य जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही, इसको मानना, विचार करना,
और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो मंत्र का प्रथम भाग कहता है कि प्रत्येक संतान को अपने पिता का अनुव्रती बनना है, पिता के संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना है। तो जहाँ पिता ने अपने दायित्व को निभाया है, अच्छी प्रकार से अपनी संतानों को आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न किया है, तो यहाँ पर संतान का ये कर्तव्य बनता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि वह अपने पारिवारिक जो संस्कार है उन पारिवारिक संस्कारों को अपने जीवन में धारण करना प्रारंभ करें। आपके परिवार में नित्य प्रति ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, मान लीजिए माता पिता आपके दादा दादी बड़े, तो आप बच्चों को भी उनका अनुव्रती बनना है। आज के बच्चों में जो सबसे बड़ी कमी मैं ये देखता हूँ कि यह है कि बच्चे अधिकतर दैनिक प्रार्थना को या ईश्वर के ध्यान को नहीं करते। मैंने इस पर बहुत अधिक विचार किया है कि संतान हमारी क्यों ईश्वर की भक्ति में अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इससे हमें क्या प्राप्त होगा। तो मेरे पिछले वीडियो के अंदर भी मैं बता चुका हूँ, 2 बातें आपको सभी को ईश्वर के ध्यान से प्राप्त होती है। वो है आत्मा के अंदर बल प्राप्त होता है। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, उस ईश्वर की उपासना करने से आपकी आत्मा में बल प्राप्त होता है और आपको डायरेक्शन भी प्राप्त होता है। अग्ने नय सुपथा राय, कि हे प्रभु हमें सुपथ के मार्ग के ऊपर जाने का रास्ता बताइए, चलाइए आप हमें। तो ईश्वर आपको सुपथ का रास्ता भी दिखाएगा और आपके आत्मा में दुख और कष्टों को सहन करने के लिए बल भी प्राप्त कराएगा। इसलिए प्रत्येक संतान को सबसे पहले अपने पिता का अनुव्रती यदि बनना है, अपने परिवार का यदि अनुव्रती बनना है, तो पारिवारिक परंपराओं के अंतर्गत दैनिक ईश्वर की प्रार्थना के अंदर में सबसे सरलतम जो बच्चों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, ओंकार जप करना प्रारंभ करो। ओ गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सरलतम, सबको याद है, सभी संतान को याद। इसलिए सबसे पहला संकल्प आज के दिन का है, वो है पिता के लिए, कि पिता अपने आचरण, विचार, व्यवहार, खाना और पीना, इसको शुद्ध और पवित्र करने का प्रयत्न करना प्रारंभ करें। और संतान को आपके जो पारिवारिक संस्कार है, आपके जो पिता के संस्कार है, उनको अपने जीवन में धारण करना का प्रारंभ करो। और सबसे पहले जो आपको अपने पारिवारिक संस्कारों को धारण करना है, वह बच्चों आपको नित्य प्रति प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट बैठ करके आपको ओम का जप, गायत्री जप से प्रारंभ करना है और धीरे धीरे समय को बढ़ाना है, और अधिक और अधिक और अधिक। तो यह मंत्र का भाग यदि हम समझ ले, प्रथम भाग आज हमने विचार किया कि मंत्र कहता है अनुव्रतः पितुः पुत्रो, कि हम सभी संतान पिता के अनुगामी बने। और हम किसके, हमारे पिता कौन है? तो हमारे सबसे बड़े पिता कौन है? हमारा परमपिता परमात्मा है। परमात्मा ने जो वेद मार्ग दिखलाया है, परमात्मा ने जो वेद मंत्रों के द्वारा शिक्षा दी है, उसके हम अनुव्रती बने, क्योंकि वह परमात्मा हमारा पिता है। तो इसलिए जहां हम परिवार के अंदर अपने पिता के अनुव्रती बनने का संकल्प धारण करते हैं, वैसे ही प्रत्येक दिन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा
परमात्मा के भी जो उनकी आज्ञा है, परमात्मा ने जो हमारे लिए जो कहा है, उसको अपने जीवन में हम धारण करना प्रारंभ करें। तो मंत्र का जो प्रथम भाग आज हमने चिंतन में किया है, और इसके अगले भाग को कल हम इसको प्रस्तुत करेंगे बुधवार को। और यह श्रृंखला हमारी फैमिली का जो ये रहेगा, ये शनिवार तक रहेगा, अर्थात 27 तारीख तक रहेगा। तो इसलिए वेद मंत्र के इस भाग को हम धीरे धीरे समझना प्रारंभ करें। मैं नहीं चाहता कि एक ही दिन में पूरी वेद मंत्र की व्याख्या मैं बता दूं और आप उससे कुछ भी प्राप्त न करें। तो जैसे मैंने कल कहा था कि कल का एक संकल्प आपको दिया था, व्रत दिया था, आज मैं आपको एक संकल्प दिलाता हूँ कि आप अपने माता पिता और परिवार के जो आदर्श है, जो संस्कार है, उनका पालन बच्चे करना प्रारंभ करें। आपके परिवार की जो स्थिति सामाजिक व्यवस्था में, उसको बहुत अच्छे प्रकार से आप करना प्रारंभ करें। कल इस मंत्र के अगले भाग पर हम चिंतन करेंगे। मैं 15 मिनट से अधिक का वीडियो, 20 मिनट के बीच में ये वीडियो होगा, इससे अधिक मैं नहीं करना चाहता हूँ। जिससे मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रेरणा बने कि कम से कम प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट के बीच का समय दे करके आप इस लाभ को प्राप्त करें, जो वेद आदि के जो निर्देश है, जो आपके जीवन के लिए उत्तमता प्रदान करते हैं। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।